पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान का शुमार उन सियासतदानों में किया जाता है जो असम्बली के फ्लोर और मीडिया पर अपनी जमात के मौक़िफ़ का डट कर दिफा करते हैं और मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बेलाग तबसरे होते हैं इनके। बिल्कुल। और रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान साहब आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इस हवाले से जो है हम उनसे बात करेंगे और कुछ सियासी मामला पर भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सालगिरह मुबारक हो आपको बहुत बहुत। क्या हम ये बता दें कि कितने साल के हो गए हैं आप? अवैस ने वो लफ्ज़ हज़फ कर लिया था। जी जी बिल्कुल बता दें, बिल्कुल बता दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गूगल के और इंटरनेट के रिकॉर्ड के मुताबिक आज 48वीं सालगिरह। ये डेटा सही है, चले गुड। इसमें जो है वो कोई कराची की मर्दमशुमारी की तरह मामला आगे पीछे नहीं है, ये सही पेज पर है ये। नहीं बिल्कुल भी इस तरह नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है खुर्रम साहब, ये बताएं कि आज मेरे बच्चे जो हैं मानने को तैयार नहीं है, रात से कह रहे हैं कि नो डैडी आप नहीं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? बच्चे कहते नहीं डैडी किसी को बताना नहीं है। अभी आप 40 से बिलो 40 कहा करें। हाँ बिल्कुल। वैसे लेकिन ये है कि खुर्रम साहब ये बताएं कि आज के आपके वैसे प्लान्स क्या हैं? आज के दिन के कोई खास प्लान्स होते हैं आपके? एंड गिवन द सिचुएशन योर पार्टी इज इन पंजाब एंड पाकिस्तान में अदरवाइज, तो आपका दिल करता है कि कोई किसी किस्म की छोटी मोटी भी सेलिब्रेशन हो, या बस आप कहते हैं कि नहीं भाई इस साल तो ये सब मामलात कम से कम बंद हैं? नहीं देखें, एज़ यूजुअल जो सियासी सारे काम हैं जिन लोगों से ऑलरेडी डिसाइडेड हुई हुई आज मीटिंग्स, उनसे मुलाकातें होंगी और अपना काम भी देखेंगे। लेकिन ये है कि हर साल जिस तरह बच्चों के साथ रात को डिनर पे जाते हैं वो बच्चों के साथ डिनर पे जाएंगे। मेरी बेटी ऑल्दो मुझे बोल के रात को सोई थी कि मैं सुबह जब आपका शो हो जाएगा तो मैं आपको जो है ब्रेकफास्ट पे लेके जाऊंगी। तो आई एम श्योर वो भी तैयार बैठी होगी आपके शो के बाद मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट पे जाऊंगा मैं। और बच्चे, आपको पता है बेटियां तो ज़्यादा प्यार करती हैं बिल्कुल बाप से। सो रात को जो है बच्चों के साथ फैमिली के साथ डिनर पे जाएंगे। दिन में हमारी सियासी एक्टिविटीज़ होंगी जो होंगी। ज़बरदस्त। चले, अच्छी बात है ये कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आप लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि कैसे एक शख्स जो कि एक रेस्टोरेंट से आगाज़ करता है और फिर उसके बाद अपनी कामयाबी और अपनी जो है वो मेहनत की वजह से एक अच्छे लेवल पर पहुंचता है और फिर वो सियासत में आता है, ये जर्नी थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए रिकैप करें ना प्लीज़। अच्छा देखिए, सियासत में तो मेरी फैमिली में से कोई नहीं था। कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं सियासत करूँगा। आप अगर मुझसे सच पूछें तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सियासत में इमरान खान की वजह से आया। अच्छा। जो लाहौर का जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान का, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं आऊँगा और पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा। क्योंकि हमेशा टीवी पे बैठ के हम ये देखते थे कि चीज़ें बुरी हो रही हैं। उस वक्त कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। आपके सामने कि कराची के अंदर किस किस्म के वाक़यात होते थे। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 12-13 साल पहले की। उस वक्त भी हम देखते थे कि वही पीने का पानी नहीं है, सफाई का निज़ाम नहीं है, बच्चों के स्कूल में तालीम नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सैनिटेशन इश्यूज़ हैं। सो मुझे ये हुआ कि मैं हमेशा से शौक़ होता था कि कुछ करूँ। ये नहीं होता था माइंड में कि सियासत में आऊँ। लेकिन ज़ाहिर है कि एक दिन इमरान खान को देखा, उनकी बात सुनी तो मुझे एक फ़ीलिंग आई कि यही एक सियासी जमात है जिसके अंदर जाके मैं अपने शहर कराची के लिए कुछ कर सकता हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन देखें, अब 10 साल तो मेरे सिंध असम्बली में मेरा सेकंड टेन्योर है। 2013 में फ़र्स्ट टाइम में इलेक्ट हुआ था जी। और आप देखें कि मैं 2013 में PTI में 2 महीने पहले आया था। मैंने ज्वाइन की थी, मेरी पहली सियासी जमात थी। और 2013 में 2 महीने बाद मैं इलेक्ट हो गया था। और अब मेरा ये अच्छा, क्रिटिसिज्म नहीं आया आप पे? मतलब लोगों ने ये नहीं कहा पार्टी में कि अभी तो इलेक्शन है और इलेक्शन से 2 महीने पहले ये कहीं से आ गया है और पैराशूटर है और पार्टी का पुराना सदियों पुराना वर्कर नहीं है? यहाँ पे तो वो भी एक इनसिक्योरिटी हो जाती है पार्टीज के पुराने वर्कर्स को। इनको टिकट भी मिल गया, ये जीत भी गए। नहीं, लोग डरते थे। देखें, जिस एरिया से मैं इलेक्ट हुआ उस एरिया में काफ़ी हालात ख़राब होते थे। इतने लोग तो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इमरान इस्माइल साहब थे जो इस 2013 में सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने पेपर्स जमा कराए हुए थे। बाद में उन्होंने चेयरमैन साहब ने उनको मना कर दिया इलेक्शन लड़ने से। तो उन्होंने जब विड्रॉ किया तो मैं जो था उनका कवरिंग कैंडिडेट था। तो इत्तेफाक से इस तरीके से मैं आ गया और मैं इलेक्ट भी हो गया। 2018 में भी इलेक्ट हो गया। लेकिन देखें कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 10 साल में बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
मैं सिर्फ एक आवाज़ ही उठा सका ना, खाली मैं एक अपोजिशन का किरदार अदा कर सका। लेकिन आज भी मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है जो मेरा एक मिशन था कि मैंने शहर को ठीक करना है और मैंने अपना एक रोल प्ले करना है। और ज़ाहिर है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप तो मेरा शहर है, उसके बाद मेरा सूबा है, तो जाहिर है कि उसके बाद ज़ाहिर है बाकी चीज़ों को भी अब देखते हैं। लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो मेरा शहर कराची है, जिसको मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ। देखिए KP आगे जा रहा है, मेरा सूबा है, पंजाब आगे है, वो भी मेरा सूबा है, लेकिन एक जेलसी होती है कि मेरा सूबा सिंध जो है वो पीछे जा रहा है। सो मेरा बहुत कंसर्न है मेरे कि मेरा सूबा सिंध आगे जाए। आप उसके लिए आवाज़ भी उठाते रहते हैं, यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक हो। बिल्कुल वक्तन फवक्तन आप बड़े जो है वो वोकल भी हैं इस हवाले से। अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी आप हमारे जो है मेयर के नॉमिनी होंगे पार्टी की तरफ से कराची के लिए, तो क्या वाकई ऐसा है, ये कंफर्मेशन हो चुकी है? और दूसरा ये कि अभी नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, इलेक्शंस मुझे नहीं पता कि अब दोबारा कब होंगे बल्दियाती, तो ये सारे मामलात में आप किस तरीके से अपने इस मेयरशिप के प्लान को लेकर चलेंगे? अच्छा जी, देखिए पहले तो मैं बताऊं कि हमारी पार्टी में 3 कैंडिडेट्स हैं। मेरे अलावा भी 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है कि मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं और अपने एरिया से, बात आइलैंड के एरिया से, क्लिफ्टन से इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये फैसला इमरान खान साहब कर चुके हैं, उन्होंने अनाउंस नहीं किया, वो अनाउंस करेंगे। लेकिन येस, आई एम वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर मेयर फ्रॉम PTI कराची। बाकी 2 कौन है? और डेफिनेटली इसमें अगर अल्लाह ने, ज़ाहिर है कि बाकी फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं और उनके अलावा जो है अशरफ कुरैशी साहब हैं, ये दोनों भी हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। लेकिन जिनका भी नाम आए, मकसद तो हमारा ये इलेक्शन जीतना है। इस इलेक्शंस को जीत के हम वापस कम से कम मैंडेट आएगा कि हम शहर को बेहतर कर सकेंगे। अब देखें कराची शहर के, आप हैरान होंगे, आप कराची के रिहायशी नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे पीने का पानी हम वापस नहीं है। एक टाइम था कि 10% लोगों को पानी नहीं मिलता था, आज 10% लोगों को पानी मिलता है और यहाँ पे एक टैंकर माफिया है जो पानी सप्लाई करता है। हमारे कराची शहर में सैनिटेशन का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन नहीं है। हमारे शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं, आप देखते हैं टूटी फूटी बसों के अंदर लोग सफ़र कर रहे हैं, टूटे फूटे रिक्शों में सफ़र कर रहे हैं। ख़ासतौर पर मुझे जो दुख होता है, छोटे न्यूली बॉर्न बेबीज़ आप देखेंगे, 1 साल 2 साल का बच्चा, औरत जो है वो अपने बच्चे को गोद में पकड़ के बाइक पर सफ़र कर रही है, रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा तो अच्छे तरीके से सफ़र कर सकेंगे। स्ट्रीट क्राइम आप देखें कि शायद वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे पाकिस्तान में आ गया होगा, ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको ठीक करना है। यहाँ का पोल्यूशन लेवल इस वक्त दुनिया के जो है ना, जो सबसे टॉप लेवल्स पर ममालिक आते हैं शहर, उसमें आप मेरा ख्याल है लाहौर से पीछे हैं, उधर तसल्ली रखें करनी है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कराची लाहौर से शायद थोड़ा सा पीछे हो, उधर आप तसल्ली रखें। तो स्मोक की वजह से है, लेकिन यहाँ तो धूल मिट्टी और पोल्यूशन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, वो एक डिफरेंट केस है, एक डिफरेंट केस है। तो हमें यहाँ पर ना KP की तरह बिलियन ट्री जो है प्लांटेशन की कैंपेन लॉन्च करनी है। सो देयर इज सो मच टू डू। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि ये 10 काम है जिनको हम आप मेयर बन गए, बुनियादों में करेंगे। आप मेयर बन गए और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो है पीपल्स पार्टी की, आपको इख्तियार कैसे मिलेंगे? वसीम अख्तर साहब हों, वो ये कहते कहते थक गए कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो जिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, भी आए, वो भी बड़े कंफ्यूजन्स में ही रहे। हालांकि उनकी तो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उनके पास तो सपोर्ट और ज्यादा थी। आपको शायद बीइंग अ PTI पर्सन वो सपोर्ट कम मिलेगी, क्योंकि अगर सूबे में आपकी हुकूमत होगी तो फिर शहर में आपकी हुकूमत का फायदा होगा, अगर सूबे में हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर शहर में हुकूमत का भी कोई फायदा उस तरह से होगा नहीं। तो आप ये सारे प्लान पूरे कैसे करेंगे अगर पीपल्स पार्टी की होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरह पिछले मेयर ने रो रो के अपने 4 साल गुजार दिए, मैंने रोना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कराची शहर है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू मैं काम करा सकता हूँ, मैं कराऊंगा। लेकिन उससे बढ़ के बात मैं आपको बताऊँ कि हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके पाकिस्तान के, वो वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे इंशाल्लाह ताला। वफाकी हुकूमत के ज़रिए हम कराची के शहर को लिफ्ट करेंगे। और ये वो चीज़ नहीं है जो नई चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कि पिछले 3.5 साल में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो उन्होंने कराची को जो है ग्रीन लाइन कंप्लीट करवा के दिया, K4 पानी के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, KCR ट्रांसपोर्ट के प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया, 9 अरब 90 करोड़ रुपए PTI के MNAs और MKM के MNAs को दिए कि अपने अपने हलकों में काम कराएं। जितना इंटरनल एरियाज़ के अंदर तरक्याती काम हुए, चाहे वो सड़कें बनी हों, पानी की लाइनें हों, सीवेज की लाइनें हों, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, पार्क्स हो, PTI के MNAs और MKM के MNAs ने बनाया था इमरान खान के दिए हुए फंड से। फ्रेट कॉरिडोर आप देख लेंगे, कराची की ट्रैफिक कम हो, उसके ऊपर अली ज़ैदी के हिसाब से उनके मिनिस्ट्री के थ्रू काम शुरू करवाया। असद उमर ने KCR
CRK4 के ऊपर काम किया। यहाँ पे आपके जो है नेपियर रोड, निश्तर रोड और मंगोपी रोड, ये बड़े बड़े रोड बनाए। और सबसे बड़ी बात आखिर के अंदर कि सैलाब आया सिंध में, वो हर इलाका डूबा, लेकिन कराची शहर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो डूबा नहीं और जहमत में तब्दील नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब ने कराची के 3 बड़े स्टॉर्म ड्रेन्स की सफाई कराई, उसके अतराफ़ में सड़कें बनाई, उनकी इंक्रोचमेंट की रीसेटलमेंट कराई। सो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू भी करेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे एक बात बोलूँ कि जो नेक्स्ट आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। जो सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका खात्मा KP से हुआ, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से और पंजाब से, आप इस बात पर यकीन कर लें कि जो हाल इन्होंने सूबे सिंध का किया है, नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर वज़ीर आला सूबे सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खुर्रमशेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेडिक्शन तो उन्होंने कर दिए। लेट्स सी वक्त और ये प्रोग्राम हम सेव भी कर लेंगे सो दैट वी कैन, जब भी ये मामलात आए और जब भी इलेक्शन हो, अभी तो किसी को पता ही नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं, तो फिर हम ये आपको दिखा सके कि क्या खुर्रमशेर जमान साहब की प्रेडिक्शन सही साबित हुई या नहीं साबित हुई। तो फिर नहीं दिखाएंगे, सही साबित हो गई तो दिखा देंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, एक मरतबा फिर आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो।